सो हे गाइस, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो आज हम एक स्टोरी टाइम बना रहे हैं। ये स्टोरी कुछ जब हम शायद थर्ड या फोर्थ क्लास में थे तब की है। और इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने साथ वाले को चीटिंग मरवाता था। मतलब साथ वाला तो नहीं था, मतलब बिल्कुल साइड की रो में ही बैठता था। कैसे मैं उसको चीटिंग मरवाता था और लास्ट में जब रिज़ल्ट आए तो क्या सीन था। तो ये बात है फाइनल एग्ज़ाम्स की है। और उस टाइम पे क्या बोलते हैं, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा पुरानी बात है नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है, इससे थोड़ा मज़ा आता है कहानी सुनने में। हाँ, तो उस टाइम पे जैसे मेरा रोल नंबर था 12 कुछ, और जिसको मैंने चीटिंग मरवाई थी उसका 17 18 कुछ ऐसा ही कुछ था। और वो बिल्कुल साथ वाली रो में ही बैठता था। और फोर्थ क्लास की बात है मैं भी। और उसमें तब ये सीन था कि मेरे 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते थे। अपना ये इंग्लिश, एसएस और जीके। ठीक है, फोर्थ क्लास में हमारी जनरल नॉलेज या जर्नल नॉलेज जो भी होता है वो भी लगती थी। सो इन तीनों में मैं स्ट्रॉन्ग था। तो थोड़ी बहुत ऐसे बात हो रखी थी कि ये मतलब ये तू करेगा, ये मैं करूँगा, होता ना, मतलब ये चैप्टर तू कर ले वो मैं कर लूँगा। तो ये 3 तो मैंने पूरी सॉर्टेड कर रखी थी कि ये मैं बता दूँगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि इन दिनों के पेपर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही हुए थे। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऐसा कुछ हुए थे इन तीनों के पेपर। और बाकी सब्जेक्ट को मैंने कह रखा था कि मतलब वो मत करियो, तू रिवीजन मत करियो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे पहला पेपर गया। पहला पेपर में भी जीके का था। जीके और कंप्यूटर कंबाइन थे उस टाइम पे, तो कंप्यूटर थोड़ी सी हार्ड थी, कंप्यूटर भी कर ही लेता था मैं, और जीके अपनी फिर थी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे ऐसे करके भाई पहला पेपर गया। दूसरा पेपर आया फिर एसएस का पेपर भी काफ़ी शानदार गया, एकदम मस्त। और चीटिंग भी मारी हमने थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं मारी, बट उसमें 13वें लेसन में दूसरा क्वेश्चन था लॉन्ग वाला, जनरल डायर का। और वो क्वेश्चन फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने बताया थोड़े बहुत। एक आधा छोटा मोटा और क्वेश्चन था, वो भी बताया साथ वाले बंदे को, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने उसके बाद अपना ये इंग्लिश का पेपर आया। इंग्लिश में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मुश्किल से 1 से 2 छोटी चीज़ बताई होंगी, लेकिन मेरे को इतना भरोसा हो गया था कि ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इन तीनों सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट नहीं, कंफर्म, चाहे मेरा 1 नंबर ज़्यादा है लेकिन इस बंदे से नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और उस टाइम पे मतलब वो बंदा था भी होशियार, और मैं उस बंदे को क्या ही बोलो, वीडियो के लिए हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। वीडियो के लिए हम उसको बोलेंगे पीसी। हाँ, पीसी बोलेंगे, क्योंकि अभी मैं पीसी पे ही वो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो पीसी ने मतलब इतना तो कंफर्म हो गया था कि पीसी मतलब इन 3 सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे पीसी से, ठीक है। तो फिर ऐसे ही गए, मैथ का पेपर गया। तो ऐसे ही हमारी बात चल रही थी मैथ के पेपर के बाद कि मैथ का पेपर तेरा कैसा गया। तो मैंने कहा मेरा ठीक गया, ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। उस टाइम पे 50 नंबर का पेपर होता था। मैंने कहा था कि मेरे मैक्स से मैक्स 38 आ जाएंगे, क्योंकि मैथ थोड़ी सी वीक थी मेरी उस टाइम पे भी, और अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया मैंने मैथ को। और उस टाइम पे मैंने कहा था कि 35 to 38 कुछ इतने तो आ जाएंगे, और मेरे आए भी उतने थे उसके आसपास। और क्या बोलते हैं, उसके बाद सीन हुआ ऐसे ही कुछ। उसके बाद पेपर आया हिंदी का। तो हिंदी का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता था उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे भी बड़े लेटर भी और ये अपनी स्टोरी और ये सब बड़ी थी, तो इसलिए लेंथी होता था। तो और वो पेपर हिंदी का था भी आखिरी में। सबसे बड़ी बात तो ये, आखिरी पेपर ही बहुत बड़ा था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को याद था। और बाद में जब बातचीत हुई थोड़ी बहुत हमारी कि तेरा कैसा गया, मेरा बढ़िया गया, इसका कैसा गया वैसा, तो उसके बाद उसने कहा ये भी ठीक गया नहीं है, खास कम नंबर आएंगे, ठीक है। और पीसी उस टाइम पे होशियार बॉय था, बट पेपरों में उसने कुछ रिवाइज़ नहीं कर रखा था। अब मेरे को नहीं वो पता क्यों ऐसा कर रखा था उसने, बट जो भी कुछ था मेरे को नहीं पता। और मतलब मैडमों की नज़रों में पीसी एकदम होशियार बॉय था, और मैं एकदम ठीक ठाक सा, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई करने वाला, समझ रहे हो ना, एवरेज बॉय, एवरेज से भी थोड़ा ऊपर, मतलब एक्सीलेंट से थोड़ा नीचे, एवरेज से थोड़ा ऊपर, उस टाइप का।
और उसके बाद जैसे अभी कुछ दिन की छुट्टी पड़ी, शायद 10 से 11 दिन की छुट्टी पड़ती थी या कभी कभी 9 दिन की पड़ जाती थी। तो छुट्टियों में मैं सोच रहा भाई नंबर तो ज़्यादा आएंगे, अब की बार थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी अपनी, क्योंकि वो रहेगा ना, मतलब पेपर थोड़े बहुत डिस्कस किए हमने कि तेरे कितने आएंगे तेरे कितने आएंगे, उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे से ज़्यादा, और मैं इसी भ्रम में जी रहा था कि मेरे ज़्यादा आएंगे अब की बार। ठीक है, रिज़ल्ट आया तो नंबर तो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट इतने हैं कि मेरे जितने आए थे ना उससे पूरे के पूरे 3% उसके ज़्यादा नंबर आ गए। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि कितने नंबर आए थे। ठीक है, और फिर मैंने मैच किया रिपोर्ट कार्ड में, मैंने कहा दिखाइए एक बार रिपोर्ट कार्ड, उसने दिया, तो मैंने थोड़े बहुत नंबर मैच किए। ठीक है, और मेरे साथ तब हुआ भाई स्कैम, पीसी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। मतलब उसमें जो उसने बोले थे कि पेपर बढ़िया नहीं गया, ऐसा नहीं गया वैसा नहीं गया, उसी पेपरों में उसने सबसे ज़्यादा स्कोर कर रखे थे भाई। और बात रही फिर अपने जीके की और उसकी, उसमें सिर्फ एक से 2 नंबर का डिफरेंस, मतलब कि जीके और एसएस में मेरे एक नंबर फालतू थे और इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम थे भाई। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ ये तो मतलब स्कैम हो गया। मतलब मैंने एक तो इसको चीटिंग मरवाई ये समझ के कि ये भी मेरे को बताएगा, ऊपर से उसने मेरे को बताया भी नहीं, जबकि मैंने उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और गेम फिर ये खेल गया कि मैं सोच रहा था भाई अब की बार ज़्यादा नंबर आएंगे, क्लास में इज्जत बन जाएगी अब की बार, मतलब सबसे होशियार बॉयज़ में अभी मैं बन जाऊंगा, ऐसा वैसा मैं सपने ले रहा भाई, ख्याली पुलाव बना रहा। और ये बंदा मेरे साथ अलग ही गेम खेल गया पीसी। बट जो भी कुछ है, उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ, और तब से मैंने ठान लिया कि अगर किसी को चीटिंग मरवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर की, उससे ज़्यादा नहीं भाई पूरे एग्ज़ाम्स में, नहीं तो बंदा गेम खेल जाएगा ऐसे तो कोई भी, और सीन हो जाएंगे मेरे साथ। तो इसलिए मैंने भाई थोड़ा बहुत ऐसा अनाउंसमेंट किया अपने अपने जो आसपास में अड़ोसी पड़ोसी लोग, तो मतलब जो लोग थे, मतलब जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए थे हमारे उसमें। और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई चीटिंग मरवाने में फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया मैं खुद का कर लेता तो एक आधा नंबर मेरा और फालतू आ जाता। तो तब से मैंने सबको चीटिंग मरवाना छोड़ दिया। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पेंड करते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।